आरएस क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये रेखा भारत के मध्य में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। एक पार्ट आपके कहलाता है उत्तरी भारत और दूसरा भाग जो है वो कहलाता है दक्षिणी भारत। यानी कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग जो है वो उत्तरी भारत कहलाता है और कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी भारत कहलाता है। ये कर्क रेखा भारत को जो दो कटिबंधों में विभाजित करती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण, उत्तर भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और दक्षिण भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी कर्क रेखा भारत को दो कटिबंधों में विभाजित करती है। पहला कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंध। इन दो भागों में ये कर्क रेखा विभाजित करती है। कर्क रेखा को किस रेखा के नाम से भी जाना जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत, सकड़ा होता जाता है। यानी ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ छोटा होता जा रहा है। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत सकड़ा होता जाता है और यह हिंद महासागर को, यह हिंद महासागर को दो भागों में विभक्त करता है। बांटता है। कौन से दो भागों में बांटता है इसकी हम बात करते हैं। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। भारत के पूर्व की तरफ आपके है बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत सकड़ा होता जाता है और यह इस हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के रूप में विभाजित करता है और पश्चिम में अरब सागर के रूप में विभाजित करता है। भारत का
दक्षिणतम छोर या बिंदु कहें कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम छोर या बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। इस कन्याकुमारी से भूमध्य जो रेखा है ये गोलाकार पृथ्वी है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो इस तरह से भारत स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की जो दूरी है, किसकी दूरी? भूमध्य रेखा की दूरी वो मात्र 876 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 876 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति ये है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये भारत की स्थिति है विश्व के संदर्भ में। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहां से ये 2-3 क्वेश्चन काफी मोस्ट हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन से 2 भागों में से विभाजित करती है? कर्क रेखा के कौन से पार्ट में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है? उत्तरी भारत में। कौन से भाग में उष्ण कटिबंध पाया जाता है? दक्षिणी भारत में। भारत का प्रायद्वीपीय सार किस ओर सकड़ा होता जाता है? दक्षिण की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत को कौन सी रेखा, प्रायद्वीपीय भारत को कौन सी रेखा 2 भागों में विभाजित कर देती है? हिंद महासागर को, तो एक आपके बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु आएगा वो आएगा समय को लेकर। समय को लेकर हम बात करेंगे। भारत का प्रधान यामोत्तर या भारत का जो स्थानिक समय है, नोकल जो टाइम है, वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हम बात करेंगे समय की। समय तो भारत का समय स्थानीय लोकल टाइम ये निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है और इस 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का प्रधान यामयोत्तर कहा जाता है।
भारत का जो समय है वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? लगभग 30 डिग्री अक्षांश और देशांतर का है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री का है। इसी वजह से भारत का जो विस्तार बड़ा है, इस बड़े विस्तार के कारण ही भारत के अरुणाचल प्रदेश से काठियावाड़ में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्यों होता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात में काठियावाड़, सबसे पश्चिमी छोर। तो यहां से यहां में जो सूर्योदय होता है उसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है भारत का विशाल विस्तार, बड़ा विस्तार। समय की भी हम गणना करेंगे कि ये 2 घंटे का जो अंतर है वो क्यों पाया जाता है, 2 घंटे ही क्यों है, इसको हम समझेंगे। भारत का देशांतरी जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो लगभग हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। 30 डिग्री देशांतर का हमारा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। और हमें पता है पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है वो दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है किस दिशा में? दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो एक देशांतर को घूमने में पृथ्वी कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री हमारे पास देशांतरीय विस्तार है और मानक इकाई हमने ले ली 4। इस तरह 120 मिनट आ जाती है। अब इन्हें हावर में बदल लीजिए, घंटे में बदल लीजिए। इसके लिए हम कितने का भाग देंगे? 60 मिनट का भाग देंगे। तो स्वतः ही आपके पास में 2 घंटे आ जाएंगे। भारत के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों पाया जाता है? इसका मुख्य कारण है कि भारत का विशाल जो विस्तार है, लगभग 30 देशांतरों का अक्षांशीय विस्तार भी हमारा 30 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है लगभग। इसी वजह से बड़े विस्तार के कारण ही भारत के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है।